पास्ट इंडेफिनिट की दुनिया में आपका स्वागत है गाइस। पास्ट इंडेफिनिट का अगर कहीं पे सेंटेंस आपने देखा है और आप उसको पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं, उस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं, तो आपको सिंपली वाज या फिर वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। उससे पहले आप ये कैसे जानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है? कैसे जानेंगे? क्या अभी भी कंफ्यूजन में है? अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप टाइम एंड टेंस को जरूर देखिए, उस पूरे ही चैप्टर को फिर से देखिए और बार बार देखिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जानना है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। याद होगा आपको, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर आपको वो वैसा सेंटेंस दिखता है जैसे आई एट, मैंने खाया, है ना, तो मैंने खाया था। अगर आई एट अ मैंगो आपको वहाँ कहीं दिख गया तो आपको सिंपली क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अ मैंगो, अब एक मैंगो है तो वाज लगेगा, ढेर सारे आम होते तो वर लगता, तो अ मैंगो वाज। अब एट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ईट, एट, ईटन, तो आपको यूज करना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाई को यूज करना है, आई का जो ऑब्जेक्ट है वो है मी, तो अ मैंगो वाज ईटन बाय मी। नेक्स्ट, समवन स्टोल माई कार, तो माई कार है वो बनेगा सब्जेक्ट, माई कार वाज, एक कार है इसलिए वाज स्टोलन, स्टोल का वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय समवन। अब आपके ये ऊपर निर्भर है कि आप बाय समवन दें या फिर ना भी दें, क्योंकि चुराया तो किसी के द्वारा गया होगा ना, तो बाय समवन देना चाहें या ना देना चाहें। कैसे? माई कार वाज स्टोलन, अगर ये सिर्फ कहा जाए तो वही मीनिंग आएगा ना कि मेरी कार चुरा लिया गया है। किसके द्वारा चुराया गया ये पता नहीं है, लेकिन चुरा लिया गया है ये अंडरस्टूड है। अगर आप ये पूरा लिखते हैं माई कार वाज स्टोलन बाय समवन तो भी वो करेक्ट है, लेकिन अब आप थोड़ा सा इसको कट करेंगे तो थोड़ा सुंदर लगेगा देखने में। माई कार वाज स्टोलन, छोटा सा कॉम्पैक्ट, गॉट इट। अगला, शी बीट यू, उसने तुम्हें मारा था या उसने तुम्हें मारा, गॉट इट। शी बीट यू, तो यू वर, इसको हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, यू वर बीटन, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन बाय हर, गॉट इट, क्योंकि शी का जो ऑब्जेक्ट है वो है हर। द पियन ओपन्ड द गेट, तो द गेट वाज ओपन्ड बाय द पियन। तो इस तरह से आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, माफी चाहूंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की दुनिया में आपका स्वागत है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब कोई ऐसा काम जो कि पुराने वक्त में हो रहा था, कॉन्टिन्यू था वो, गॉट इट। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस आईएनजी लगकर आता है वर्ब में, है ना। आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा था। आई वॉज वॉचिंग द वीडियोज, मैं वीडियोज देख रहा था, तभी भूकंप आया, है ना। तो आई वॉज रिकॉर्डिंग द क्लासेस, मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। तो इस तरह का आपको जब भी वर्ड या सेंटेंस फॉर्मेशन मिले, आपने तुरंत समझ जाना है कि ये वाला जो पार्ट है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते हैं। उसके लिए वाज या फिर वर प्लस बीइंग, BEING वाला बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। कैसे? ऐसे, ही वॉज टीचिंग मी, ही वॉज टीचिंग मी, है ना। देखिए वाज वर ING लग कर आया तो ये बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मी है ना गाइस, मी को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाले जगह पे रखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट वाला पार्ट है आई, तो आई वॉज बीइंग टाउट, टीच का टाउट थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और ही का, ही वाला ये वाला जो पार्ट है उसको हम हिम, बाय हिम।
आसान है ना, बहुत ही आसान है। बार बार प्रैक्टिस से आप, मैंने आपको बोला था ना कि आपका जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप देखते ही टिक करेंगे, है ना, उस लेवल तक आपको मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। शी वॉज ईटिंग अ मैंगो, तो अ मैंगो एक आम, अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय हर। कोई दिक्कत तो है ही नहीं, आसानी से अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय हर। नेक्स्ट, दे वर वॉचिंग द वीडियोज, तो द वीडियोज वर, ढेर सारे वीडियोज है ना, इसलिए वर बीइंग वॉच्ड बाय दे का देम, बाय देम। तो इस तरह से आप बना सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव टू पैसिव। इसी तरह चलते हैं पास्ट परफेक्ट की दुनिया में। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस सीखते हैं गाइस, इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे। सिंपली जैसा हम प्रेजेंट टेंस में करते थे वैसा ही हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में भी करेंगे, कोई चेंज नहीं गाइस। सिंपली वहाँ पे हैज़ और हैव लगाते थे, यहाँ पे हैड लगता है और उसके बाद बिन का प्रयोग होता है, यहाँ पे भी वही काम, हैड बिन लग जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आसान है ये काफ़ी। आई हैड रिटन द लेटर, तो इसको चेंज करेंगे, द लेटर हैड, हैड तो पहले से ही है ना, तो हैड बिन, द लेटर हैड बिन रिटन बाय मी। इतना ही आसान है ये, इतना ही ये इजी है सीखना। शी हैड कॉन्टैक्टेड मी, तो मी को हम सब्जेक्ट के रूप में चेंज करेंगे, मी का सब्जेक्ट वाला रूप है आई, तो आई, उसके बाद हैड, तो आई हैड बीन कॉन्टैक्टेड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बाय हर, शी है ना, तो शी के बदले वहां पे हर, कॉन्टैक्टेड बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, दे हैड रिटन अ नॉवल, तो ये नॉवल ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हमने बनाया सब्जेक्ट, अ नॉवल हैड बीन रिटन बाय देम। इतना ही इजी है ये समझना, सीखना और इस्तेमाल करना। और अगर आपने ध्यान से तमाम रूल्स को, इनको टेबल्स को पढ़ा है तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है गाइस, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलते हैं पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो स्वागत है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की दुनिया में। चलिए एक्सप्लोर करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। गाइस अभी तक आपने बहुत ही अच्छा सीखा है, बस इसी तरह लगे रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कुछ नहीं चाहिए भाई, सिर्फ रोज़ लगे रहना है, रोज़ अपने आप को फोकस्ड रखना है, डिस्ट्रैक्शन से बचा कर रखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो चेंज होगा गाइस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो पैसिव बनेगा वो बनेगा हैड बिन बीइंग लगाकर। आपको मैंने पास्ट से पहले प्रेजेंट में बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसमें हैव बिन बीइंग लगाकर यूज़ करते हैं, है ना, हैज़ बिन या फिर हैव बिन बीइंग लगाकर। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की दुनिया में सिर्फ एक ही राजा है, हैड, तो उसी में बिन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और कुछ भी नहीं। बहुत ही सिंपल है वॉइस, आपके मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक्स ज़रूर बहुत ही अच्छे से करके आएँ। देखिए यहाँ पे, द पुलिस हैड बिन फॉलोइंग हिम फॉर ईयर्स, द पुलिस हैड बिन फॉलोइंग हिम फॉर ईयर्स। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है गाइस, इसको उठाते हैं, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्ट कौन सा है, ही। कहाँ से जानेंगे, यहाँ देखिए जरा, ही है ना, हाँ, तो ही हैड बिन बीइंग, ही हैड बिन बीइंग जोड़ना है, फॉलोड, फॉलोइंग का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना, तो फॉलोड फॉर ईयर्स। जो जूठन बच गया था उसको मैं यहाँ लगाऊंगा। उसके बाद बाय द पुलिस। अब इसमें आपको मतलब कि आप बाय द पुलिस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बाय द पुलिस लगाते हैं तो इट मीन्स कि पुलिस उसको फॉलो कर रही थी। नहीं भी लगाते हैं तो भी पता चल जाता है कि वो चोर था और उसका
पीछा कई सालों से कर रही थी पुलिस, है ना, अंडरस्टूड वाली बात होती है। गॉट इट गाइस? तो आप यहाँ बाय द पुलिस या फिर ही हैड बीन बीइंग फॉलोड फॉर ईयर्स तक ही लगा सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए, अगर इतने तक ही आ जाए तो घबराना नहीं है, टिक मार देना है, आपका सही होगा 100%। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं बाय द पुलिस लिखूं, तो भी आप आज़ाद हैं लिखने के लिए, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आई हैड बिन राइटिंग दिस नॉवल सिंस 1964। तो उठाएंगे सीधा ऑब्जेक्ट दिस नॉवल, तो दिस नॉवल हैड बिन, गॉट इट, हैड बिन बीइंग रिटन, राइटिंग का रिटन क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो बच गया था यहाँ पे उसको हमने शिफ्ट किया है यहीं पे, सिंस 1964, लास्ट में बाय मी। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। वॉइस थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आ जाता है। अब चलते हैं गाइस फ्यूचर टेंस की तरफ, पूरा कंप्लीट करते हैं अच्छे से, मज़े से।